Hello everyone, I welcome you all in Bhupendra Biology Concept. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का एक चैप्टर टिश्यू। देखिए, टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। सबको पता है, आपने पहले भी क्लासों में पढ़ चुका है कि टिश्यू क्या होता है। आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। टिश्यू होता है ए ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and that cell work together to perform a function। ठीक है, जैसे एक सेल टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे छोटी छोटी ब्रिक मिलके एक वॉल की फॉर्मेशन करती हैं और वॉल मिलके आपका एक रूम बनाती है और आपके रूम मिलके आपका घर बनाती है। ऐसे ही हमारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बना देता है। अब बात करते हैं टिश्यू टर्म जो है वो किसने दिया था। एनिमल टिश्यू टर्म साइंटिस्ट ने दिया था, बाइचेट। और प्लांट टिश्यू टर्म्स एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम है ग्रू। और स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ टिश्यू। और हिस्टोलॉजी टर्म दी थी मेयर ने। अब हम बात करते हैं कि प्लांट में और एनिमल में दोनों में टिश्यू प्रेजेंट होता है और दोनों के अंदर ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं जिनको हम टिश्यू बोलते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इन ह्यूमन बीइंग द सेल ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। जैसे आपको डायग्राम में दिखा दे रहा है, ये हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं और इनकी जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मूवमेंट कर पा रहे हैं। ऐसे ही प्लांट के केस में, प्लांट के अंदर जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो वाटर कंडक्ट करने का काम करते हैं और फूड को ट्रांसफर करते हैं। जहां से फूड बनता है वहां से दूसरे पार्ट में जहां पे फूड की फॉर्मेशन नहीं होती है। फूड की फॉर्मेशन होती है ग्रीन लीफ के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है। वहां से कुछ ऐसे भी पार्ट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते प्लांट के, तो वहां से फूड वहां पे ट्रांसफर होता है और जिसमें हेल्प कौन करते हैं? हमारे वस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं। वस्कुलर टिश्यू प्लांट की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे वस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के अंदर वेसल्स जो होती हैं वो रूट से वाटर को प्लांट के ऊपर तक पहुंचाती है। ऐसी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर हमारा ऊपर तक पहुंचता है। ऐसे फ्लोएम के अंदर भी बायडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जाइलम वेसल में तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, एक ही डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट हो रही है, लेकिन फ्लोएम की वेसल्स जो होती है उनके अंदर बायडायरेक्शनल मूवमेंट है। फूड हमारा दोनों साइड ट्रांसपोर्ट होता है। ये फ्लोएम की वेसल्स हैं जो कि फूड को कंडक्ट करती है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में। दोनों में टिश्यू होते हैं, तो प्लांट और एनिमल के टिश्यू में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यू आर डेड इन नेचर। प्लांट के टिश्यू मोस्टली डेड नेचर में होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं। लेकिन एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? ऑल आर लिविंग इन नेचर। प्लांट के टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपको पता प्लांट कितने ज्यादा हार्ड होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एनिमल उतने ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग नहीं होते, उतने रिजिड नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या है? प्लांट टिश्यू के अंदर बहुत सारे डेड टिश्यू हैं और वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उनको। लेकिन एनिमल टिश्यू के अंदर डिफरेंट टिश्यू के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो उनको ज्यादा हार्ड नहीं बना पाते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। दे नीड लेस मेंटेनेंस, क्योंकि मोस्टली डेड है, डेड टिश्यू को तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? लिविंग होते हैं और उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। हमें पता है प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है। सो दो दे नीड लेस एनर्जी। चलते फिरते नहीं है, हमारी तरह घूमते फिरते नहीं है, खेलते कूदते नहीं है, तो उनको क्या चाहिए? बहुत कम एनर्जी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, एनिमल मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए।
ऐसे ही प्लांट टिश्यू के अंदर ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, है ना। प्लांट के अंदर जैसे फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, आज फ्रूट का साइज छोटा सा है तो 2-4 दिन के अंदर बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि फ्रूट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लांट में ग्रोथ ज्यादा होती है, लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि वहीं पे ग्रोथ ज्यादा हो गया। हमारा ऐसा तो होता नहीं कि हाथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, या पैर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नाक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कान बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, नहीं, हमारी प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। प्लांट के अंदर फ्लावर के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी तो फ्लावर का साइज एकदम से बड़ा हो जाएगा, फ्रूट्स का साइज एकदम से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही प्लांट के अंदर बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करते हैं। एनिमल में ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू मेनली 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर देते हैं और कोई फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, तब उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन 3 टाइप के हो जाते हैं। कहां पे प्रेजेंट है, पोजीशन मतलब वो टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू एंड लेटरल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें, परमानेंट टिश्यू फर्दर 2 टाइप के हो जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो केवल एक ही टाइप की सेल से बनते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स नहीं होंगी। उनके 3 एग्जांपल हैं, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। 2 एग्जांपल है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फूड एंड वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनको वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं और इन दोनों मिलाकर के हमारे क्या बनते हैं, वस्कुलर बंडल्स भी बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, फाउंड इन ग्रोइंग रीजन, जो यंग ग्रोइंग पार्ट होता है, जहां पे नई नई लीव्स, नई नई स्टेम्स, नए नए फ्लावर आते रहते हैं, वहां पे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस की टिप जो होंगी वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। दे आर ऑफ 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। फर्स्ट है एपिकल, जिस नाम है, कहां प्रेजेंट होंगे, टिप ऑफ स्टेम एंड टिप ऑफ रूट, वहां प्रेजेंट होंगे। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, हेल्प किसमें करेंगे, स्टेम की लंबाई बढ़ेगी, रूट की लंबाई बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जैसे हमारे पास ये टिप है, स्टेम है, ये इसकी टिप पे प्रेजेंट है ये वाले टिश्यू, तो इनको बोलेंगे हम एपिकल टिश्यू। ये क्या हो गए, हमारे एपिकल टिश्यू हो गए। नेक्स्ट है इंटरकैलरी, प्रेजेंट कहां होंगे, एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट। कहां प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे पास ये लीफ है, लीफ के कहां प्रेजेंट है, बेस पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, लीफ के बेस पे प्रेजेंट है, और जो इंटरनोड पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जहां से लीफ राइज होती है उस पार्ट को हम नोड बोलते हैं। जैसे एक नोड हो गया, ये नोड हो गया लीफ के बेस पे, और इंटरनोडल एरिया में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे और उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। थर्ड, साइड ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होंगे, स्टेम की साइड में प्रेजेंट होंगे, एंड रूट की साइड में प्रेजेंट होंगे। दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये देखिए हमारे पास स्टेम है, इसके साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इनको लेटरल नाम दिया गया है। और किसमें हेल्प करते हैं, ये हमारे रूट की और स्टेम के डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो हम जो एपिकल और इंटरकैलरी जो हमारे पास टिश्यू हैं, इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, और जो लेटरल है इनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये
स्टार्टिंग के अंदर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं स्टार्टिंग में प्लांट के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है स्टार्टिंग में जो प्लांट होता है बिल्कुल पतला सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता जाता है, तो बाद में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोला जाता है और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोला जाता है। इनकी वजह से ही प्लांट के डायमीटर का इंक्रीमेंट होता है, स्टेम और रूट का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोला जाता है। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो अपनी पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर देते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, थक जाते हैं भाई और नहीं डिवाइड करेंगे हम, और क्या हो जाते हैं परमानेंट हो जाते हैं। डिवाइड करना बंद कर दिया, परमानेंट हो गए, मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू कर दिया, तो उन टिश्यू का हम क्या बोलेंगे परमानेंट। जैसे स्टूडेंट स्टार्टिंग में पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो क्या करते हैं कोई जॉब ढूंढ लेते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये टिश्यू डिवाइड करना छोड़ के क्या हो जाते हैं परमानेंट हो जाते हैं, कोई फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब उन टिश्यू का हम क्या बोलते हैं परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी जॉब करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई बैंकर बन जाता है, ऐसे अलग अलग जॉब करते हैं। ऐसे परमानेंट टिश्यू भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू में मॉडिफाई हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप का फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। उनकी शेप एंड साइज क्या हो जाती परमानेंट हो जाती है। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर टू टाइप के हो जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा था कि एक ही टाइप की सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और वो क्या होते हैं 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। या हम उनके बारे में कैरेक्टर्स भी पढ़ लेंगे, उनके फंक्शन भी पढ़ लेंगे, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ये तीनों क्या है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा। ये टर्म जो है साइंटिस्ट ने दी थी ग्रू ने, और ये सबसे मोस्ट सिंपल एंड बेसिक टिश्यू है, सबसे सिंपल टाइप के और बेसिक टाइप के टिश्यू है। और सबसे पहले यही टिश्यू इवॉल्व हुए थे। प्लांट के अंदर जो सबसे पहले टिश्यू बनते हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू ही बनते हैं। बाकी सभी जितने भी टिश्यू हैं इन पैरेन्काइमल टिश्यू की मॉडिफिकेशन से ही मिलके बने हैं। पैरेन्काइमल टिश्यू ही कोलेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में और दूसरे टिश्यू में मॉडिफाई होता है। तो इसलिए इनको बेसिक और सिंपल टिश्यू बोला जाता है, और इनको मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू भी बोला जाता है। और सबसे पहले इवोल्व भी यही होते, और इनको पेरेंट टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि इन्हीं टिश्यू से दूसरे टिश्यू भी बनते हैं। तो इट फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू के बीच में स्पेस को ये फिल कर देते हैं। मोस्ट अबंडेंट होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इनकी सेल के बीच में गैप रहता है, लूजली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं रहते। इनकी सेल वॉल जो होती है काफी थिन होती है, और किसकी बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म का डेंस होता है, और लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, फूड स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी स्टोर करते हैं। अगर ये स्टोर करने का काम करते हैं तो उनको स्टोरेज पैरेन्काइमा बोलते हैं। और कुछ पैरेन्काइमल टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तो उन पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब कुछ पैरेन्काइमल टिश्यू के अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटी होती है, जिसकी वजह से बाउंसी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को स्ट्रिंग डूबने नहीं देते हैं, वाटर में, पानी के अंदर डूबने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इसकी वजह से उन प्लांट के टिश्यू के अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटी है, और एयर की वजह से वो प्लांट नीचे सिंक डूबता नहीं है। तो ऐसे पैरेन्काइमल टिश्यू को जिनके अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटी होती है उनको बोला जाता है एरेन्काइमा।
अब लोकेशन क्या है इनकी, नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट जो होता है प्लांट का वहां पे वो प्रेजेंट होंगे। जैसे रूट का सॉफ्ट पार्ट है, स्टेम का सॉफ्ट पार्ट है, लीफ का सॉफ्ट पार्ट है, फ्लावर एंड फ्रूट्स है, वहां पे ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात है कोलन काइमा की। कोलन काइमा क्या होते हैं, सेल लिविंग होती है। पैरन काइमा में सभी सेल लिविंग होती, नॉन लिविंग कोई सेल नहीं होती। तो कोलन काइमा में सेल क्या होती है, लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी सेल होती है ऐसे ऐसे, एंड इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर। कॉर्नर पे क्या हो जाती है, मोटी हो जाती थोड़ी सी, लेकिन रेगुलर थिक नहीं होती, इरेगुलर, कहीं कहीं से थिक हो जाएंगी, हर जगह से थिक नहीं होंगी। इनकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टीन से। इसमें खाली सेलुलोज था, यहाँ पे सेलुलोज एंड पैक्टीन आ गया, इन चीजों से बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, या तो नहीं होगा या बिल्कुल कम होगा। सेल हैव न्यूक्लियस, dense cytoplasm and vacuoles are present। देखिए वैक्यूल्स जो है पैरेनकाइमा और कोलनकाइमा दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू लीफ एंड स्टेम, एंड इट अलाउ देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आपने नोटिस किया होगा जब तूफान आता है, जोर से आंधी आती है, तो पतले प्लांट जो होते हैं, यंग प्लांट जो होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, या लीफ जो होती है बेंड हो जाती है, मुड़ जाएगी, लेकिन टूटती नहीं है। वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोलन काइमल टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जो यंग प्लांट जो होता है उसको अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है जल्दी से। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, कोलन काइमल टिश्यू की वजह से होती है। स्टार्क ऑफ लीफ में बिलो द एपिडर्मिस, लीफ में एंड स्टेम में ये प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड एपिडर्मिस ऑफ स्टेम के नीचे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और लीफ की जो स्टार्क होती है, जैसे हमारी ये स्टार्क है और ये लीफ है, तो इस लीफ की स्टार्क में यहाँ पे क्या होंगे, कोलन काइमल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैरन काइमा। तब बात करते हैं स्केलर काइमल टिश्यू की। तब बात करते हैं हम स्क्लेरल काइमल टिश्यू की। तब बात करते हैं हम स्क्लेरल काइमल टिश्यू की। तो स्क्लेरल काइमल टिश्यू जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो थिक वॉल्ड सेल होती है। अब बात करते हैं हम स्क्लेरल काइमल टिश्यू की। स्क्लेरल काइमल टिश्यू अब बात करते हैं हम स्क्लेरल काइमल टिश्यू की। स्क्लेरल काइमल टिश्यू जो होते हैं लॉन्ग होती है, नैरो थिक वॉल्ड सेल होती है। सेल क्या होंगी, बहुत ज्यादा थिक होंगी। सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्नीन। लिग्नीन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, इसलिए इसको लिग्निफाइड वॉल भी बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होती है, पिट होती है, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट रहता है। सेल नॉट हैविंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स भी इनके अंदर नहीं रहता है जब सेल मैच्योर हो जाती है। काम क्या इनका, गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, प्लांट को हार्ड बनाना और मजबूती देना इनका काम है। दे मेक प्लांट हार्ड एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ताकि हार्ड कंडीशन में प्लांट क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। कहाँ मिलेंगे, फाउंड इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल, जो वस्कुलर बंडल होते हैं उनके बाहर, वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, उनके बाहर ये मिलेंगे। इन वेन ऑफ लीफ, लीफ की वेन, आपको किसी भी लीफ की वेन अगर देखोगे, लीफ जैसे हमारे पास ये लीफ है, इसके बीचों बीच एक आपको ऐसी वेन दिखाई देती है, वो वेन बहुत हार्ड होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ उसके अंदर स्क्लेरन काइमल टिश्यू है। वेन ऑफ लीफ, रॉप जो होती है, मैट जो जूट से बनाए जाते हैं,
वो सारे किसके बनते हैं? स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू के बनते हैं। हस्क ऑफ कोकोनट जो होता है, कोकोनट का बाहर वाला छिलका जो होता है जिसमें बाल से रहते हैं, बहुत हार्ड होता है, जो कि वो किसका बनता है? स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू का बना होता है। हार्ड सेल ऑफ वॉलनट एंड सीडेड कोट जो होते हैं, सीड कोट जो होता है वो हार्ड होता है काफी, किसी भी सीड के बाहर का कवरिंग जो होती है सीड कोट, वो बहुत हार्ड होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। अब देखिए डायग्राम से समझते हैं पैरेन्काइमल टिश्यू। ये पैरेन्काइमल टिश्यू की सेल्स हैं। वैक्यूल देखिए व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला वैक्यूल बड़े लार्ज साइज के वैक्यूल है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और बीच में स्पेस प्रेजेंट है। देखिए टाइटली पैक्ड नहीं है। ये देखिए हमारे पास कोलेनकाइमल टिश्यू है। इलोंगेटेड सेल होती है ऐसे लंबी लंबी, और बहुत कम इंटरसेलर स्पेस है। कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पे देखो कॉर्नर से ये क्या होगी? थिक हो रखी है, यहाँ से कॉर्नर से थिक हो रखी है। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। सेल वॉल देखो कितनी थिक होगी, यहाँ से कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है बीच में, न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म ड्राई हो चुका है। तो ऐसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेल होती हैं। तो ये स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू है। अब स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू जो होते हैं उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कोकोनट के अंदर, कुछ के अंदर सरफेस फाइबर होते हैं, जैसे आपने कॉटन देखा होगा, सीड के सरफेस के ऊपर, कॉटन का सीड जो होता है ऐसे, उसके सरफेस के ऊपर ऐसे फाइबर रहते हैं जो बिल्कुल पतले पतले फाइबर रहते हैं, जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। कॉटन का फाइबर, तो वो क्या होते हैं? सरफेस फाइबर होते हैं। स्क्लेरेनकाइमल की ही मॉडिफिकेशन है वो। कुछ वुड फाइबर होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं, जैसे मूंज, मूंज की रस्सी जो होती है वो वुड फाइबर का एग्जांपल है। ऐसे कुछ बास्ट फाइबर होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइबर हैं, जैसे जूट है, सन हेम्प है। ये फ्लोएम एंड पोएरी साइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसे मॉडिफाई होकर के बनाए जाते हैं। अब देखिए पैरेन्काइमल को और अच्छे से देखते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन है पैरेन्काइमल टिश्यू का, ये सेल्स हैं, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये बड़ा सा वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी होती है, ये इंटरसेलुलर स्पेस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं इनके अंदर। ये मिडल लैमेला, मिडल लैमेला दो सेल के बीच में होता है, दो सेल को आपस में जोड़ता है, साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। ये कोलेनकाइमल टिश्यू देखिए, ये देखो कॉर्नर के ऊपर क्या है? थिक हो गए हैं वॉल के अंदर, ये रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है थिकनिंग। वैक्यूल्स प्रेजेंट है, एब्सेंट भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रांसफर सेक्शन लंबी लंबी सेल्स हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, वॉल से क्या होगी? थिक होगी। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है या कई बार नहीं भी होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? थिकनेड एट कॉर्नर, कॉर्नर से थिक हो गई है। स्क्लेरेनकाइमा देखो, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लुमिन बहुत कम हो गया है, ये वाला एरिया बहुत कम हो गया है, सेल वॉल बहुत मोटी हो गई है, और इनके अंदर देखो सुराख भी है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, सेल वॉल काफी थिक हो गई है, जिसको लिग्निफाइड वॉल बोलते हैं, ये लिग्निफाइड हो गई है। तब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम, तो फर्स्ट पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम को हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। वाटर को रूट से ऊपर तक पहुंचाने के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। तो जाइलम के अंदर डिफरेंट 4 टाइप की सेल्स होती है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होती हैं दोनों ट्यूबुलर शेप की होती हैं, ट्यूब की जैसी होती हैं, और हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सोयल से वाटर और मिनरल्स प्लांट में पहुंचता है, दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। और दोनों ही सेल क्या होती है? डेड होती है, लिविंग नहीं होती।
Xylem parenchyma is the only type of cell which is living in nature in xylem. ओनली लिविंग सेल है, काम किसका, फूड स्टोर करना एंड साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करती है साइड से। जाइलम फाइबर अगेन डेड सेल है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए ट्रैकिड्स, ये वेसल्स हैं, लंबी लंबी वेसल्स होती हैं। ये जाइलम पैरेनकाइमा की सेल्स हैं और जाइलम के फाइबर्स हैं। इसमें केवल जाइलम पैरेनकाइमा सेल जो होती है वो लिविंग होती है। ये और ये क्या है, डेड सेल है। नेक्स्ट फ्लोएम, इसको फूड कनेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। इसमें भी 4 डिफरेंट टाइप की सेल है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तीनों सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा लिविंग होती हैं एंड फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो नॉन लिविंग होती हैं। दिस इज द ओनली वन डेड टाइप ऑफ सेल जो कि क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सीव ट्यूब जो होती है ट्यूबुलर होती है, कंपेनियन सेल भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विद परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड मतलब बीच में क्या होते हैं, सुराख होते हैं इनमें। बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। दे आर लिविंग सेल। लीफ के अंदर फूड बनता है तो उस फूड को लीफ से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का होता है। कंपेनियन सेल जो होती है वो सीव ट्यूब के साथ कनेक्ट रहती है। बीच में क्या होती है, दोनों के बीच में एक पिट रहता है, सुराख रहता है, तो दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड रहती है बाय पिट। बोथ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब originated फ्रॉम सिंगल मदर सेल। एक ही टाइप की सेल से ये मॉडिफाई होकर के बने हैं, इसलिए हम दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल भी बोलते हैं। सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल वर्क करती है। कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस की हेल्प से इस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है और इसलिए दोनों को सिस्टर सेल भी बोला जाता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा लिविंग सेल है जो कि फूड स्टोर करती है। देखिए स्ट्रक्चर, ये हमारे पास सीव ट्यूब, ये वाली सेल जो है लंबी सी सीव ट्यूब है, ऊपर देखो पिट है इसमें, और ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है जिसमें न्यूक्लियस है, ये वाली न्यूक्लियस, ये हमारे फ्लोएम पैरेनकाइमा जो कि फूड स्टोर करते हैं, और ये वाली है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल साथ साथ में है। देखिए कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है लेकिन इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल हेल्प करती है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम सिस्टर सेल बोलते हैं। और सीव सेल के ऊपर जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं, उनको पोर को बोला जाता है सीव पोर बोला जाता है, उनको सीव पोर बोलेंगे, सीव पोर, जिससे हमारा फूड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए जाइलम वेसल्स हैं, इसमें मूवमेंट जो होती है वाटर की एक ही डायरेक्शन में होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये फ्लोएम की वेसल्स हैं, ये हमारे पास सीव प्लेट, ये सीव ट्यूब, साथ में कंपेनियन सेल है ये, और ये हमारे पास फ्लोएम फाइबर्स। इसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी जाएगा। तो ये हमारे पास फ्लोएम का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास जाइलम का क्रॉस